जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी गई है। सुबह जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की मसौदा रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है। तो वहीं अब लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते सदन के पटल पर रखी जाएगी। दरअसल बीते 29 जनवरी को वक्फ विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार कर लिया, जिसमें बीजेपी के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव सहमति है। तो वहीं विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया और आरोप लगाया कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई। तो वहीं विपक्षी सदस्यों ने असहमति जताई है। बीजेपी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करने वाला है, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पे हस्तक्षेप करार दिया है। आज वक्फ की रिपोर्ट हमने 655 पेश की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट आज हमने हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, संजय जायसवाल जी, अरुण जी, गुलाम अली साहब और तेजस्वी सूर्या जी, हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है। और मुझे उम्मीद है कि जो दायित्व स्पीकर साहब ने हमें दिया था, उसको हमने 5 महीने में सभी देश के तमाम हिस्सों में हमने 3 टूर भी किए। इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में, और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने, उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। कुल मिला के अगर एसएमएस ये सब जोड़ लें तो 1.5 करोड़ लोगों ने अपना मंतव्य दिया था। जेपीसी ने उन सभी 1.5 करोड़ लोगों का नाम और उनके मंतव्य को छांट करके एक सीरियस किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि जो उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखा था कि मैंने इसको रिजेक्ट किया है। ऐसे लोगों का भी नाम हम लोगों ने रिकॉर्ड में लिया, और प्रत्येक व्यक्ति की बातें सुनने के पश्चात हम लोगों ने 14 क्लॉजेज में संशोधन किए, 25 संशोधन हुए हैं। एक जो कि हम जेपीसी का जो मैंडेट था उससे भी बाहर जाके हम लोगों ने एक संशोधन के लिए कहा कि ये भी आवश्यक है। आगा और वोरा खानी को जो आए थे अपना गवाही देने के लिए, उन्होंने कहा कि हमें इन सब से अलग रखा जाए, हम चैरिटेबल ट्रस्ट में ही जाना चाहते हैं। इस देश में जितनी भी धर्मार्थ संस्थाएं हैं उनके लिए जो इस तरह का कानून है, हम वही कानून चाहते हैं, हम कोई अलग से कानून नहीं चाहते। वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें, जिससे जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारी को इन्होंने तबाह कर दिया, उसके ऊपर से ध्यान हटाने का काम करेंगे। बात विकास की नहीं होगी, बात सिर्फ और सिर्फ नफरत की करेंगे।
कभी एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया किसी कमेटी में कि कोई विवाद हुआ हो या किसी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया हो। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी तक तो ये था कि चलिए संसद में शोरगुल होता है, कोई बात नहीं हो पाती, लेकिन कमेटियां काम करती हैं। अभी भी रिसेस में कमेटियां काम करेंगी, बजट पर अपनी रिपोर्ट देंगी, काम होता है। लेकिन जिस दिशा में चल रहा है ये लोकतंत्र, वो बहुत चिंता की बात है। वहीं यमुना के पानी